हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से बच्चों, आप लोगों का एक नए लेक्चर में वेलकम है। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। तो नया चैप्टर है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिना स्किप किए अच्छे से समझना। कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग का लेक्चर ये अच्छे से देखोगे ना बच्चों, ध्यान से समझोगे, तो आप प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है चैप्टर का नाम पढ़ते ही, कि इसका मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, ऑपरेशन ऑन देम का क्या मतलब होता है। तो याद है आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड में ही, ऑपरेशन ऑन अ रैशनल नंबर। तो वहां पे ऑपरेशन ऑन अ रैशनल नंबर से क्या मतलब था कि हमने पूरे चैप्टर में रैशनल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब माइंड में कौन सा क्वेश्चन आता है कि चलो इतना तो पता चल गया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों एक मैथमेटिकल फ्रेज होता है। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दे दूँ, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अगर मैं बच्चों एग्जांपल्स दे दूं, तो एग्जांपल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो, 3x+4, 4x+5, 4x, 7x², 4t, 5p, 7p, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 4y+3। तो ये सारे क्या है, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं नंबर्स से। ठीक है, ये नंबर्स है, नंबर्स प्लस वेरिएबल प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, नंबर्स मतलब आपको पता है जितने भी नंबर्स होते हैं। हाँ, आप लोगों ने बहुत सारे टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े ना, इंटीजर्स पढ़ा है आपने, रैशनल नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर, तो सारे नंबर्स। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। तो मैथमेटिक्स में वेरिएबल को सबसे पहले तो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, टी, वाई, पी, पी, ये एक्स, ये सब क्या है, ये वेरिएबल्स है। जो वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं। देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन सबको मिला करके जो रेडी होता है, ठीक है, ये रेडी होता है, ये इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देख रहे हो आप, 3x+4, यहाँ पे देखो एडिशन का साइन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है, 3 नंबर है, x वेरिएबल है। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये तो आपने देख लिया कि वेरिएबल को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। जैसे x की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो इसकी वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी होते रहता है। ठीक है, मतलब जो हर बार बदलते रहेगा, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को डिनोट करते हैं हम स्मॉल अल्फाबेट से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फ्रेज है जो किससे बनता है, नंबर से, वेरिएबल से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनता है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स भी होते हैं। देखो मैं इसके आगे समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3x² पर 4x+5। ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे टुकड़े भी हम कर सकते हैं। कैसे होते हैं छोटे छोटे टुकड़े? तो ये जो प्लस साइन है, ठीक है, ध्यान में रखना कि जो प्लस और माइनस साइन होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये 3x² एक इसका पार्ट बन गया। ठीक है, देन 4x एक इसका अनदर पार्ट है, एक 5 इसका अनदर। छोटे छोटे ये टुकड़ों में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके टुकड़े कर दिए मैंने, तो यहाँ पे 3 टुकड़े मिल गए। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये जो मैंने बोला ना टुकड़े, पार्ट्स, इनको मैथमेटिक्स की दुनिया में हम बोलते हैं टर्म्स।
ठीक है, हम बोलते हैं टर्म। तो ये एक टर्म है, ये भी क्या है, एक टर्म है, ये 5 भी क्या है, एक टर्म है। ठीक है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। फिर से समझा देती हूँ आपको। देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये डिवाइड होते कैसे, तो ध्यान में रखना है कि प्लस एंड माइनस साइन क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे टुकड़े करते। तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो ये वाला पार्ट एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है, ये भी एक टुकड़ा है। ठीक है, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम मैथमेटिक्स की दुनिया में टर्म बोलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 3 टर्म्स है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, ये जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म्स में डिवाइड हो गया, 2 टर्म्स में, एक ये वाला एक ये वाला। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल में बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। सिमिलरली आप यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ पाई पी लिखा है, तो पाई जो है वो पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन नहीं डिवाइड करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। या फिर डिवाइड जो होता है ना, डिवीजन का साइन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं करता। डिवाइड कौन करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड मियल मतलब टर्म्स। तो मोनोमियल क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है, देखो बच्चों ध्यान से समझो, इसके बाद बारी आती है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म की। ठीक है, जिसकी जरूरत हमें आगे लगेगी, तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ लाइक टर्म क्या होते हैं एंड अनलाइक टर्म क्या होते हैं। देखो लाइक टर्म ऐसा टर्म होता है जिसके पास क्या होता है, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। मैं यहाँ लिख रही हूँ 4xy और मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉमा करके 5xy। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ 5x² कॉमा यहाँ पे 6xy²। तीसरा मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 7p कॉमा 8p। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ 7y और यहाँ पे ले लेती हूँ 8y²। अब आप ध्यान से देखो हर एक एग्जाम्पल को। तो लाइक टर्म मैंने क्या बोला, लाइक टर्म एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पास क्या होता है, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। तो यहाँ पे आप देखोगे वेरिएबल मैंने अभी बताया स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, अब पावर मतलब याद होगा आप लोगों ने, देखो इंडेक्स चैप्टर पढ़ा है ना, पावर कौन सा होता है, जो सिर के ऊपर नंबर होता है। यहाँ पे देख रहे हो वाई के सिर के ऊपर देखो ये नंबर है, तो ये पावर क्या है, 2 है। जिस भी नंबर का पावर 2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रीड करते हैं। आप ऑलरेडी सीख चुके हो ये चीज। यहाँ पे भी देखो पावर 2 है तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ पे भी पावर 2 है तो इसको हम स्क्वायर रीड करते हैं। अगर पावर 3 होता तो उसको हम क्यूब रीड करते। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें मैंने 4xy लिखा है, यहाँ 5xy लिखा है। दोनों टर्म के पास क्या है, सेम वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y। सेम टर्म है विथ सेम वेरिएबल है विथ सेम पावर। यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे भी y का पावर 1 है। तो ये क्या हुए, लाइक टर्म हुए। ठीक है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वेरिएबल और उसके पावर के, चलो पावर तो जाने दो, लेकिन वेरिएबल जो है उसके पहले जो नंबर दिया है, ठीक है, इसके पहले जो नंबर दिया है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ये जो नंबर आप देख रहे हो ना 4, ये जो नंबर आप देख रहे हो 5, ये क्या है, ये वेरिएबल x एंड y का कोएफिशिएंट है। ये 5 क्या है, x एंड y का कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट कुछ भी रहे, सेम रहे डिफरेंट रहे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क किससे पड़ता है, वेरिएबल और वेरिएबल के पावर से। अगर किसी भी टर्म में सेम वेरिएबल होगा, सेम पावर होगा, तो हम उसे बोलेंगे लाइक टर्म। जैसे यहाँ पे देखो 5x² 6xy²। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। और लाइक टर्म में मैंने क्या बोला, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम पावर उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, पावर सेम नहीं है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे देखो 7p 8p, दोनों के पास वेरिएबल p है ना, p का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये लाइक टर्म है।
यहाँ पे फोर्थ वाला एग्जाम्पल आप देखोगे तो 7y और यहाँ पे 8y² है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल y है, यहाँ पे भी वेरिएबल y है, तो इसका मतलब सेम वेरिएबल है, लेकिन क्या सेम पावर है? यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, तो ये क्या है? अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो अनलाइक टर्म में यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ वाला एग्जाम्पल अनलाइक टर्म का है, पहला और थर्ड वाला एग्जाम्पल लाइक टर्म का है। तो इतना समझ में आपको आना चाहिए, इतना अगर आप लोगों को इजीली समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस है इजीली आप सॉल्व कर लोगे। और अगर इतना वीडियो आपने देखा है तो इसका मतलब कि आप में मैथ सीखने की भी इच्छा है। तो चलो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 32 से। देखो प्रैक्टिस सेट 32, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चंस को लिख नहीं रही हूँ, यहाँ टेक्स्ट बुक में ही आपको समझा देती हूँ। क्लासिफाई द फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल बताना मैं भूल गई। देखो पॉलिनोमियल मतलब ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म होते, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख रहे हो, यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक टुकड़ा है जिसको हम टर्म बोलते हैं, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, ऐसा टर्म देखो ध्यान से, ये देख रहे हो आप, ऐसा टर्म जहाँ पे सिर्फ नंबर है, यहाँ पे क्या वेरिएबल दिया है? नहीं दिया, तो ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं होता इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये एक पता चल गया आपको कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसके बाद अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर 3 से ज्यादा टर्म प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉली का मतलब मैनी होता है, नोमियल मतलब टर्म्स होता है, तो ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स है उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है। तो पहला देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा, अगर उतना अभी तक जितना मैंने सिखाया आपको आपने ध्यान से सुना है तो इतना तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर लोगे। पहला वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें एक टर्म है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। अब यहाँ सेकंड वाले में आप देखो 2 टर्म है तो इसको हम बोलेंगे बायनोमियल। अब यहाँ पे थर्ड वाले में देखो माइनस साइन यहाँ है, माइनस साइन यहाँ है, तो ये टर्म्स में डिवाइड हो गया ना, 3x³ एक टर्म बन गया, 5x² भी एक टर्म बन गया, 11 भी एक टर्म बन गया। ठीक है, लेकिन जब भी आप टर्म देखते हो या बोलते हो तो इसके पहले जो माइनस साइन है इसको भी आपको कवर करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है तो इसको हम बोलेंगे थर्ड वाले को ट्राइनोमियल। अब फोर्थ वाला देखो यहाँ एग्जाम्पल, तो फोर्थ वाले में 1 2 3 4 टर्म्स है तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल। अब इसके बाद फिफ्थ वाला जो एग्जाम्पल है इसमें 2 ही टर्म है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। सिक्स्थ वाले में सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान से देख लो, चलो कोई कोई चीज़ें क्वेश्चन कराते कराते याद आ जाती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल्स में देखो, अगर इस एग्जाम्पल में तो मैंने बताया था कि वेरिएबल के पहले जो नंबर दिया होता है उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल के पहले कोई भी नंबर ही नहीं है, तो इस कंडीशन में कोएफिशिएंट क्या बन जाता है? 1। तो ए का कोएफिशिएंट क्या है? एक्चुअली में 1 है। ठीक है, अब इसमें एक ही टर्म है ना तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। अब यहाँ 7th वाला देखो, इसमें भी एक ही टर्म है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। इसके बाद 8th वाला एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 3 ही टर्म है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो हो गया ये। अब आप देखोगे प्रैक्टिस सेट 33, तो यहाँ पे हमें ऐड करना है। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ऑपरेशन ऑन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब करना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले शुरुआत हुई, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6 एग्जाम्पल्स दिए, 6 में से मैं कोई भी 5 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी और एक आपको होमवर्क में दूंगी, मैं अभी से बता रही हूँ। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए 2 एग्जाम्पल्स के बाद तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना एंड उसके बाद जाकर आप क्रॉस चेक करना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, नाउ बच्चों देखो प्रैक्टिस सेट 33 एडिशन है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 9p + 16q एंड 13p + 2q। इसको हमें ऐड करना है गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इक्वालिटी का साइन लगाएंगे,
पहला वाला अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे 9p प्लस 16q, देन प्लस का साइन लगाएंगे एंड अगेन सेकेंड वाला जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे, जैसा साइन यहाँ दिया है वैसे एज इट इज यहाँ कॉपी करना है, देन अगेन इक्वालिटी का साइन लगाना है। अब इसके बाद आप लाइक टर्म को एक साथ लिखोगे, तो अब तक तो आपको पहचानने आ गया होगा ना कि लाइक टर्म कौन सा है। देखो लाइक टर्म मतलब सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, तो पहले तो वेरिएबल ढूंढो, यहाँ पे p है यहाँ पे भी p है, ठीक है, यहाँ पे p का पावर 1 है यहाँ पे भी p का पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। तो 9p प्लस 13p प्लस ये सेकंड वाला टर्म लिखो, इसका लाइक टर्म ढूंढो, तो इसका लाइक टर्म कौन सा है यहाँ पे 2q है। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म जो है इसको हमें ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट मैंने बताया क्या होता है कोएफिशिएंट, वेरिएबल के पहले जो नंबर दिया होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 13 9 इसको हम ऐड कर देंगे, 13 और 9 को ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, p एज इट इज लिखोगे, प्लस 16 और 2 को ऐड कर दोगे तो 18 q एज इट इज। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों 22p प्लस 18q। अब चलो सेकेंड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ लिखा है 2a प्लस 6b प्लस 8c एंड 16a प्लस 13c प्लस 18b। यहाँ लिख देंगे हम सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा देंगे। पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे 2a प्लस 6b प्लस 8c, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एज इट इज लिख देंगे 16a प्लस 13c प्लस 18b। अब आपको ये नहीं सोचना है कि पहले कौन सा लाइक टर्म हमें लेना है, तो पहले यहाँ देख रहे हो टर्म 2a लिखा है ना, तो चुपचाप यहाँ 2a लिख दो। अब यहाँ पे ढूंढो, ठीक है, मतलब 2a को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स में ढूंढो कि लाइक टर्म कहाँ है। यहाँ आपको दिख रहा है 16a लाइक टर्म है। अब 16a क्या है, पॉजिटिव है, 16a के पहले कौन सा साइन है, प्लस साइन है ना, तो ये पॉजिटिव टर्म है, इसको उठाओ यहाँ पे रख दो 16a, ठीक है। अब यहाँ सेकेंड नेक्स्ट वाला टर्म लिखो, प्लस 6b है तो लिखो प्लस 6b। अब प्लस 6b और 2a 16a इन सबको छोड़ के देखो कौन सा टर्म है जहाँ पे वेरिएबल b है, तो यहाँ पे वेरिएबल b है, इसका पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म 1 है इसका। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव 18b, देन प्लस 8c, यहाँ पे 8c लिख दो, इसका लाइक टर्म कौन सा है, ये जो रिमेनिंग बच गया प्लस 13c। अब इसको ऐड करेंगे, 16 प्लस 2 बिकम 18a प्लस 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ऐड करो, 18 प्लस 6 हो जाएगा 24, तो 24b प्लस 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा 21, तो 21c, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर। चलो बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, यहाँ देखो लिखा है 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर है। तो अब माइनस भी आ गए, अब तक जो दो सम हमने सॉल्व किए सब पूरा पॉजिटिव टर्म्स थे, सारे प्लस थे, अब माइनस भी आ गया है, तो और ध्यान देना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, पहला वाला जो टर्म है 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे और अब हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। अगेन यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, ये पहला वाला टर्म फिर से लिख देंगे 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर का लाइक टर्म ढूंढेंगे, ऐसा टर्म ढूंढेंगे जिसमें x स्क्वायर है, तो यहाँ मिला आपको x स्क्वायर, इस टर्म के पहले प्लस साइन है तो यहाँ प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से ये सेकेंड वाला टर्म उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे माइनस 12y स्क्वायर, इसका लाइक टर्म ये है तो माइनस 8y स्क्वायर। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो 13 प्लस 6 बिकम 19, तो 19x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, माइनस माइनस क्या होता है ये आपको सेकंड चैप्टर की याद आ जाएगी। देखो सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने इंटीजर्स वगैरह सब देखे हैं, जहाँ पे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें की है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 12 एंड 8 को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20y स्क्वायर। अब पहले आपको प्लस की साइन नहीं लगानी है, पहले आपको ऐड करना है। अब इसके बाद आप देखोगे बिगर नंबर कौन सा है, 12 है या 8 है, ऑब्वियस सी बात है ना, 12 है, 12 के पास कौन सी साइन है माइनस, तो जो बिगर नंबर के पास साइन है वो साइन हम यहाँ लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा माइनस 20y स्क्वायर, मतलब माइनस 20y स्क्वायर ये आ जाएगा एंड कंप्लीट आंसर हो जाएगा 19x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर। चलो अभी फोर्थ वाला, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 2y माइनस 7। अब पहला वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज मैं बोलती हूँ लिखने, ठीक है, लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 2y माइनस 7 ये भी एज इट इज लिख देंगे।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पहला वाला टर्म फिर से लिखेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को छोड़ के जितने टर्म्स है सब में हम ढूंढेंगे कि लाइक टर्म हमें मिल जाए। अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, देखो कोई भी टर्म ऐसा नहीं है ना जिसका वेरिएबल क्या हो, वाई स्क्वायर हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसको एज इट इज छोड़ देना है। अब ये सेकंड वाला टर्म लिखेंगे -10y। अब ढूंढेंगे 10y का लाइक टर्म यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे देखो मिल गया ऐसा टर्म जिसमें y वेरिएबल है, इसका पावर 1 है क्योंकि इसका भी 1 था, तो हमने ढूंढ लिया लाइक टर्म। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ लिखेंगे +2y। अब ये कांस्टेंट टर्म मैंने बताया आपको प्रीवियस प्रैक्टिस सेट करते टाइम में, देखो जहाँ पे सिर्फ नंबर्स रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो पहले लिख देंगे +16 देन -7। अब इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हो 3y² का कुछ नहीं है तो इसे एज इट इज लिख दो। देन ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो मैंने हमेशा बोला ना कि सबसे पहले हमें माइनस का साइन नहीं लगाना, पहले हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 8। वाई वेरिएबल है तो वाई लिख दो। बिगर नंबर 10 है, 10 के पास माइनस साइन है तो -8y। देन यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन नहीं लगाना है, माइनस करना है। 7 को सब्ट्रैक्ट करो 16 में से तो कितना आंसर आएगा, 9। 9 लिख दो। बिगर नंबर 16 है या 7 है, 16 है, 16 के पास प्लस साइन है तो +9। अब जाके आपको ये जो फाइनल आंसर मिला है ये आपका आंसर है, ठीक है। मतलब फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मिला है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, एक 6th लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। क्या करते हैं, हम पहले वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज लिखेंगे, तो -3y² + 10y -16 प्लस का साइन लगाएंगे 7y² + 8। अब इसके बाद पहला वाला टर्म एज इट इज लिखते हैं, तो मैंने लिखा -3y² एज इट इज। अब इसमें से मैं ढूंढूंगी, पहले वाले टर्म को छोड़ के मैं सब में ढूंढूंगी कि मुझे कहीं पर ऐसा टर्म मिल जाए जिसमें y² वाला वेरिएबल यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे y² है ना, तो ये क्या है, ये और ये लाइक टर्म हो गए, तो इसको उठाना है यहाँ से, यहाँ लिखना है +7y²। अब यहाँ सेकेंड टर्म क्या है, +10y, तो लिख दो 10y। अब ढूंढो कहीं पे मिल रहा है ऐसा टर्म जहाँ पे y वेरिएबल है, तो नहीं है ना, तो कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज छोड़ दो फिर उसे। अब यहाँ नेक्स्ट देखो कांस्टेंट टर्म है, तो लिखो -16 + 8 नाउ विच इज इक्वल टू। अब आप देखो ये दोनों लाइक टर्म है ना, अब इसे हमें फर्दर सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करेंगे हम, जैसे हम इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे यहाँ टर्म्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैंने बोला माइनस का साइन पहले नहीं लगाएंगे, पहले माइनस करेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है तो हम 3 को 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आंसर 4। y² वेरिएबल है तो y² लिख दो। फिर उसके बाद बिगर नंबर 7 है, 7 के पास प्लस साइन है तो ये प्लस में आएगा, वैसे साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। देन +10y के साथ कोई भी और टर्म नहीं है तो इसे आपको एज इट इज लिखना है +10y। देन माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, तो 8 को 16 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 8 आएगा। बिगर नंबर 16 है, 16 के पास माइनस साइन है तो यहाँ आंसर में माइनस लगाना है। तो ये जो फाइनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया ये क्या हो गया बच्चों, आपका मतलब क्वेश्चन 6 का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 33 तक सॉल्व कर लिया हमने। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसको सॉल्व करना, और मैं यहाँ पे लेक्चर ओवर कर देती हूँ, ठीक है। इसके आगे के प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। वीडियो बच्चों बहुत मेहनत से बनती है, तो अगर आप लोगों को पसंद आए, समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।